यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट से वो पढ़ेंगे, या कि आप सीधे सीधे चैट जीपीटी से भी बात कर लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पूरी दुनिया के सामने इस वक्त सबसे बड़ा खतरा क्या है, तो आपको सिर्फ एक जवाब मिलेगा, क्लाइमेट चेंज। लेकिन मीडिया इसको इतना कवर नहीं करता है, आम जनता में ये बात पहुंचाई नहीं जाती है। लोगों में चेतना की कमी है ना, लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि हम बिल्कुल विनाश के मुहाने पर खड़े हुए हैं। इसको एंथ्रोपोसीन बोल रहे हैं, ये 6th मास एक्सटिंक्शन का दौर है। लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आ रही है, तो हम छोटे छोटे दूसरे मुद्दों में उलझे हुए हैं। पृथ्वी पर 5 बार पहले भी मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं, और वो भी इसी वजह से हुए थे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई थी। और तब क्या हुआ था कि लगभग सारी प्रजातियां पृथ्वी से बिल्कुल समाप्त हो गई थी लाखों सालों के लिए। हम फिर से एक ऐसे ही मास एक्सटिंक्शन फेज में अब प्रवेश कर चुके हैं। हम एंथ्रोपो माने मनुष्य का बनाया हुआ, कि इस बार जो अब नाश आ रहा है ये मनुष्य का बनाया हुआ है। हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, हम विनष्ट होने जा रहे हैं। और हम अपने विनष्ट होने से पहले न जाने कितनी और प्रजातियां हैं, जितनी भी प्रजातियां, हम उन सबको मारकर मरने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं। असल में 1.5 डिग्री तापमान की वृद्धि बहुत खतरनाक एक आंकड़ा है। क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी का औसत तापमान है, जब वो सामान्य से 1.5 डिग्री से ज़्यादा ऊपर बढ़ जाता है तो बहुत खतरनाक किस्म के फीडबैक साइकिल्स सक्रिय हो जाते हैं। फीडबैक साइकिल से मतलब ये होता है कि अब आप और ज़्यादा एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित एमिट नहीं भी करोगे तो भी अब ऐसे चक्र चल पड़े हैं, ऐसे साइकिल चल पड़े हैं जो खुद ही अब कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में बढ़ाते रहेंगे। और उन चक्रों को, साइकिल्स को अब इंसान रोक नहीं सकता। वो सेल्फ सस्टेनिंग है, सेल्फ रीइंफोर्सिंग है। और वो हो गए तो इसका मतलब अब जो इस पृथ्वी का, हमारे ग्रह का तापमान है वो अनियंत्रित गति से बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसको रोका नहीं जा सकता। जैसे कोई न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, तो हम उस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को किसी तरीके से रोकने के लिए कह रहे थे कि भाई 1.5 डिग्री पर रोको, 1.5 डिग्री पर रोको, अधिक से अधिक 2 डिग्री पर रोको। और 2 डिग्री भी बहुत खतरनाक था। और वो 1.5 डिग्री जिसको हम 2030 तक रोकना चाहते थे, वो 1.5 डिग्री हमने अपनी लापरवाही और असावधानी के चलते अभी 2025 में ही हमने उसको लांघ दिया है।